हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कौशल क्लासेस में। हम आज फिर हाजिर हैं एसएससी जीडी के इस बैच के नेक्स्ट पार्ट के लिए। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपए। अंकित मूल्य यानी किसी वस्तु का मार्क प्राइस 28,500 रुपए और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 16,575, 675, 15,675, 675। तो बताना है डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। ये माइनस करेंगे 28,500 में 16,000 और जो भी डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेंगे तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। 28,500 में माइनस करेंगे और अपॉन मार्क प्राइस करके कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। इतनी कैलकुलेशन आप सभी के लिए छोड़ दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफिकेशन के बहुत सिंपल क्वेश्चन है एसएससी जीडी में। जैसा क्वेश्चन है 16 इंटू 9 प्लस 4 माइनस 13 इंटू 14 अपॉन 15 माइनस 50 माइनस 12 प्लस 12। सॉल्व करते हैं यहाँ 16 इंटू 13 माइनस 13 इंटू 14 अपॉन 50 माइनस 24। यहाँ देखिए 13 और 13 कॉमन लेंगे। यहाँ सर 13 कॉमन लिया, यहाँ हुआ 16 माइनस 14 अपॉन 26 2 और ये कितना हुआ 2 अपॉन 2 वैल्यू 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 13 कॉमन लिया। यहाँ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आप किसी भी एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन स्पीड चेक नहीं करनी है, आपके मेथड चेक करने हैं कि आपके पास क्या मेथड है। क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे सर, मल्टीप्लाई करके भी कर लोगे लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा तो उतना ही आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक आदमी यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, 18 आदमी हाँ 13 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 54 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। फॉर्मूला बताया था M1D1 इक्वल्स टू M2D2। M1 18 गुणा 13 बराबर 54 गुणा D2। दूसरे दिन निकाले हैं। D2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 18 या 54 यानी कि 13/3। नेक्स्ट साधारण ब्याज से रिलेटेड है। यदि एक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष 8 माह में स्वयं की 3 हो जाती। टाइम दे रखा 8 साल और 6 महीने। 6 महीने का मतलब है कि 1/2 साल। कितना हो गया 8 दूनी 16 1 17/2 वर्ष। कितना हो रहा, वो कह रहा 3 गुनी हो रही, तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 2 गुना। अगर मूलधन 100 यानी मूलधन 1 तो ब्याज 2, मूलधन 100 तो ब्याज 200। समय निकालना ब्याज की दर कितनी होगी। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 17/2 को सॉल्व कर लेंगे। 100 से ये 100 कैंसिल, तो आर बराबर 400/17। तो आर बराबर 17 दूनी 34। जो भी कैलकुलेशन होगी आप अपने आप करेंगे। 17 तक तो टेबल याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोले की त्रिज्या दे रखी है और पूछा आयतन। कैलकुलेशन आपके लिए अपने आप बता देंगे गोले के बारे में। ये गोला है, इसकी त्रिज्या आर। ठीक है, आयतन जब भी होगा 4/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया गोले के लिए ये होगी 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखेंगे अगर आर की जो भी वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पुट करेंगे अगर आयतन पूछा, और गोले की टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया पूछिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन नंबर 6। 880 प्लस 41 डिवाइड 14 इंटू 84 माइनस 26 मान निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। केवल 81
गुणा 1/14 और गुणा 84। 14 छंग 84 कितना हुआ 880 प्लस 41 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 246 माइनस 26, तो 880 26 माइनस करेंगे 220, 8 और 10 और 1 1100 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। कोई भी संख्या x है, इसमें से अगर 25 घटा रहे हैं तो ये स्वयं का 50% रह रही, यानी कि ये बची x का 50%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है x का 100%। इसे इधर लाएंगे तो आधा हो गया, मतलब ये माइनस होगा, x ये हो गया x का 50% बराबर 25। सॉल्व कर लेंगे, x गुणा 50/100 बराबर 25, 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50। x की वैल्यू पूछी थी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप समझा देते हैं। कोई एक वस्तु हुआ, उसका मार्क प्राइस दे रखा, कुछ भी मार्क प्राइस, उसके बाद दो डिस्काउंट दे रखे हैं D1 और D2। पूछेगा सेलिंग प्राइस, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ, D1 अलग कर लो और D2 अलग, दो डिस्काउंट हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तब कैसे करेंगे, तो मार्क प्राइस जो भी होगा इंटू 100 माइनस D1 अपॉन 100। पहला डिस्काउंट माइनस करेंगे, अगर एक ही डिस्काउंट है तो यहीं कंप्लीट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एक से ज्यादा डिस्काउंट है तो ऐसे ही 100 माइनस D2 अपॉन 100। अगर तीन होते तो 100 माइनस D3 अपॉन 100, जो भी डिस्काउंट दे रखा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपए है। 5000 रुपए, 10% और x% की दो क्रमागत छूटे। 10% पहले डिस्काउंट है यहाँ 10 और दूसरा है x, और कुर्सी 3150 रुपए में बेची जा रही है, तो बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ 100 में से 10 माइनस करेंगे, ये 90/100, ये जो छोड़ देंगे 100 माइनस x/100 बराबर 3150। 1 2 1 2 3 1 2 3, क्या हो गया 5 गुणा 90 गुणा 100 माइनस x बराबर 3150। इससे ये जीरो कैंसिल, जब ये जीरो रह था, ये जीरो तो रहेगा, ये वाला जीरो इससे कैंसिल होगा। 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू, 9 से डिवाइड करेंगे इसे, 9 या 27, 9 पंजे 45, फिर एक्स से डिवाइड करेंगे 500, 5 छंग 30, पता रहना चाहिए था, 1 मिनट कैलकुलेशन गलत हो गई। क्या करेंगे, यहाँ था 3150, 9 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 9 या 27, 4 45, 9 पंजे 45, 350, 5 से डिवाइड करेंगे 70, तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू हो गई 70, यानी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 30%। जो दूसरा डिस्काउंट था वो 30 था। इस क्वेश्चन में कई बार मार्क प्राइस पूछ सकता है, कोई सा एक डिस्काउंट यहाँ पूछ ही लिया, कई बार दोनों डिस्काउंट दे रखे होंगे तो सेलिंग प्राइस पूछेगा। तो केवल यही मेथड है, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कार्य समय से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी अकेले अकेले के काम को 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने 20 दिन और बी ने 60 दिन। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। बी ने शेष काम 12 दिन तक पूरा किया, यानी कि ए ने कितने दिन करा, x दिन काम करा होगा, और बी ने करा x+12, लास्ट तक बी ने कंप्लीट करा था। सॉल्व कर देंगे, ए का एक दिन का काम 1/20, तो x दिन का हो गया x/20। इसे अलग कर लेंगे, x/60 और प्लस 12/60, तो कुल काम होगा 1। ऐड कर लेंगे, 3x 12 20 या 60, 4x बराबर, इसमें से माइनस करेंगे 1/5, ये हो गया 4/5, 4 से 4 कैंसिल, x बराबर 60/5 यानी कि 12। तो शुरू में ए और बी ने 12 दिन तक साथ काम करा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत। नंबर 10। छह दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 है। छह दोस्तों, उनका एवरेज दे रखा 144। 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, यानी कि 150 सेंटीमीटर का एक चला गया और रह गए 5, तो वो पूछ रहा है औसत कितना होगा। पहले टोटल कितना होगा, 144 गुणा 6, पहली कंडीशन में टोटल कितना हो गया, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 26, 6 कम 6 और 2 8। अब इसमें से 150 वाला चला गया, 150 माइनस करेंगे, कितना हुआ 714। अब कितने व्यक्ति रह गए, 6 स्टूडेंट थे, एक चला गया तो 5 रह गए, 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल, क्वेश्चन नंबर 11। अनुपात से रिलेटेड है, केवल लैंग्वेज चेंज कर दी। उसने कहा है पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात, तांबा और जस्ते का अनुपात दे रखा है 25:12। अगर टोटल यो पीतल 370 किलो है तो तांबे की मात्रा कितनी होगी, टी की मात्रा निकाल दी। तो क्या करेंगे, कुल मात्रा 370, तांबे का रेशियो 25 और नीचे करेंगे 25 और 12 37, ये 10 और ये 120 किलोग्राम, आंसर यही था। अच्छा, तांबे का पूछा ना तो ऊपर 25 होगा, 250, जस्ता होता तो 12 रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मार्क प्राइस, सारी चीजें। नेक्स्ट, लाभ हानि से संबंधित। वो कह रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 264 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 33 है। लाभ क्या होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वो बता रहे हैं कि 33% बराबर है 264 के। विक्रय मूल्य निकालना, तो यहाँ क्रय मूल्य होगा 100 तो विक्रय मूल्य होगा 133, तो हमें 133 निकालना, 133% का मतलब हो गया 264 बटे 33 गुणा 133। सॉल्व कर लेंगे, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 44, 3 अट्ठे 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24 26, 8 का 8 और 2 10, 1064 रुपये। यदि किसी टेबल का, क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 25% है, यानी कि एसपी बराबर सीपी का 25%, ठीक है। हानि परसेंटेज बतानी, तो एसपी और सीपी का जो रेशियो निकालेंगे वो कितना हो गया, यानी कि 25 बटे कितना हो गया, उसके क्रय मूल्य का 25% है। हाँ, अरे इतनी इसकी तो जरूरत ही नहीं है, क्या बताया, हाँ एस पी उसके सी पी का 25% है, ठीक है। हम मान लेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य उसका 100 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 25%, यानी कि 25। अब वो पूछना चाह रहा है तो हानि प्रतिशत क्या होगी, कितनी हानि होगी 100 रुपए पर, 75, यानी कि 75/100, यानी कि 75% की हानि होगी। दोबारा समझ लेंगे, वो कह रहे हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, उसके क्रय मूल्य का 25% है, यानी कोई चीज अगर 100 रुपए की आपने खरीदी तो 25 में बेच रहे हो, कितना लॉस होगा, 75, 75% आंसर। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उनमें से कोई सी एक संख्या या में से दे रखा हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर 14, दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है, ठीक है, और उनका में से या एचसीएफ दे रखा है 7। संख्या पूछिए, कुछ भी नहीं करना, जब भी ऐसा केस होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, 11×7 = 77 और 13×7 = 91, दोनों संख्याएं खत्म, बस इसी बात है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, चक्रवृद्धि ब्याज।
यदि वार्षिक ब्याज रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9,464 हो जाएगी। यानी कि मिश्रधन दे रखा 9,464, टाइम दे रखा 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा उसका 30%। प्रिंसिपल पूछा यानी कि मूलधन क्या था शुरू में। फॉर्मूला आपको याद है, ए बराबर पी 100 प्लस आर, 100 प्लस आर 130 बट्टे 100 की पावर एन, एन का मतलब टाइम 2 हो गया। पी बराबर 9,464 गुणा 10 गुणा 10 100 और बटे 13 गुणा 13, 13 का स्क्वायर 169 है, लेकिन 169 का टेबल याद नहीं है, 13 से डिवाइड करेंगे। 13 सत्ते 91, 36, 13 दूनी 26, 10 104, 13 अट्ठे 104, फिर 13 से डिवाइड करेंगे। 13 पंजे 65, कितना बचा 7, 78, 13 छंग 78, यानी कि मूलधन बराबर 56 और उसके पीछे 2 जीरो, 5,600। नेक्स्ट औसत से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वो कह रहे हैं 4 संख्याओं का औसत 52 है। पहली 2 संख्या अन्य 2 संख्याओं का 3 गुना है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है। 4 संख्याओं का औसत है, क्या करेंगे। यहाँ 4 संख्याएं, ए बी 2 पार्ट अलग अलग बना रखे हैं, तो करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर होगा 4 गुना 52। कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अगली पंक्ति वो कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत होगा ए प्लस बी बटे 2, अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, अन्य 2 बची सी प्लस डी, इनके औसत का 3 गुना है। ठीक है, तो वो पूछा पहली 2 संख्याओं का योग कितना होगा। ये 2 से 2 कैंसिल, ए प्लस बी बराबर 3 इंटू सी प्लस डी हो गया। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे तो कितने हो गए, 3 सी प्लस डी और एक ये, यानी 4 सी प्लस डी बराबर हो गया 4 गुणा 52, 4 से 4 कैंसिल। सी प्लस डी की वैल्यू आई, हमें निकाल लिया है ए प्लस बी की वैल्यू, तो ए प्लस बी बराबर 3 गुना था सी प्लस डी, 3 गुणा 52, 5 या 15, 3 दूनी 6, 156। अनुपात मेथड से भी कर सकते थे। नेक्स्ट, चाल दूरी समय, एक व्यक्ति कितने समय में इतना चलेगा उतना चलेगा। ठीक है, चाल दूरी समय का एक ही फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसमें ही स्थितियां इधर या उधर होंगी। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर 60 मिनट में चला, ठीक है, अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में पूरी कर ली उसने। ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। कुल दूरी कितनी होगी, 11 प्लस 22 33, समय 1 घंटा ये और आधा घंटा ये, यानी कि 1 प्लस 1 बटे 2, यानी कि 33 बटे, ये हो गया 3 बटे 2, 3 से कटा 11, ऊपर पहुंच गया 11 दूनी 22 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक मूवी के टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि कर दी गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। आय पर कितना प्रभाव पड़ा। जब भी 2 लगातार परसेंटेज होंगी तो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, वैल्यू प्लस माइनस के अकॉर्डिंग रखेंगे। क्वेश्चन पूरा नीचे दे दिया जाएगा। 18% की वृद्धि गई, ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 25% दर्शक कम हो गए। क्वेश्चन दोबारा सुन लेंगे। एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई, टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से टिकट देखने वाले यानी 25% दर्शक कम हो गए, तो आय पर कुल कितना प्रभाव पड़ेगा, दोनों चीजों का पड़ेगा। तो बी की वैल्यू हो गई यहाँ -25 और ए की वैल्यू 18, 18 माइनस 25 प्लस 18 गुणा -25 बटे 100, तो 18 माइनस 25 -7, और ये निशान भी यहाँ माइनस होगा, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, कितना हो गया
माइनस के 11.5। माइनस के 11.5 का मतलब कि 11.5% की कमी हो गई। सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। 19 गुणा 24/4 ऑफ 24 गुणा 4/16। ये वैल्यू फाइंड आउट कर रही है। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसमें भी दो कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। 24 गुणा 4 बटे 16, 16 से भाग कर रहे हैं, 4 चौक 16 और 4 छंग 24, ये हो गया 6। यानी क्वेश्चन हो गया 19 गुणा 24/40 4 है 4 ऑफ, टोटल की वैल्यू कितनी आई 6। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 4 छंग 24, 24 से 24 को भाग करेंगे 1, आंसर 19। ध्यान रखेंगे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड थे तो पहले डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करा, एक ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, फिर आए तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद डिवाइड, सॉल्व हुआ, वैल्यू आ गई अंदर की 1, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन दे रखा पी क्यू और आर के 3 रेशियो दे रखे हैं 9, 10, 11, और पूछे हैं पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। इस तरीके के सारे क्वेश्चन करा देंगे अभी जो आगे भी आएंगे। रेशियो दे रखा हो, रेशियो ही पूछा तो केवल वैल्यू ऐसी रख देंगे, पी प्लस क्यू यानी कि 9 + 10 19, क्यू प्लस आर 10 + 11 21, और आर और पी 11 और 9 20। ये इसका आंसर। कई बार ये भी पूछ सकता है पी अनुपात क्यू प्लस आर क्या होगा, तो पी की वैल्यू 9 और क्यू प्लस आर की वैल्यू 10 और 11 21 या 3/7। कई बार ये भी पूछ सकता है पी प्लस आर अनुपात क्यू, तो पी प्लस आर 20 और क्यू की वैल्यू 10 यानी कि 2:1। तो इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपके 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करें, और सभी जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम कौशल क्लासेस ऑफिशियल पर आप सभी को मिल जाएंगे, तो वहां से डाउनलोड करें और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।